नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यहाँ पर चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो किसान मित्रों, आज की वीडियो हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल के बारे में। तो किसान भाई, सोयाबीन की फसल के विषय पर हमें बहुत से किसान भाइयों से यह सूचना प्राप्त हुई है कि कहीं कहीं पर गडल बीटल यानी कि रिंग कटर तथा स्टेम फ्लाई, तो इन दोनों कीटों का अटैक देखने को मिल रहा है। तो बहुत से किसान भाइयों ने हमसे पूछा है कि इन कीटों के नियंत्रण के लिए किन दवाइयों का स्प्रे बेस्ट रहेगा, जिससे स्टेम फ्लाई तथा रिंग कटर दोनों को कंट्रोल किया जा सके। तो किसान मित्रों, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है कि हम किन दवाइयों का स्प्रे करके इन दोनों कीटों पर कंट्रोल कर सके। और जिन किसान भाइयों को इन दोनों कीटों के अटैक के समय के बारे में नहीं पता और इनके अटैक होने पर हमारी फसल में क्या लक्षण दिखाई देते हैं तथा इन कीटों के अटैक को कैसे पहचाने, तो किसान भाइयों आज की वीडियो में हम इन कीटों के नियंत्रण के साथ साथ इनके लक्षण व पहचान के बारे में बात करेंगे। तो किसान मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक पूरा देखें, जिससे कि आपसे कोई भी जानकारी छूट ना पाए। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके हिंदुस्तानी कृषक परिवार का हिस्सा बने और आधुनिक व तकनीक खेती की ओर आगे बढ़े। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल में स्टेम फ्लाई तथा रिंग कटर के अटैक के समय के बारे में। तो किसान मित्रों, सोयाबीन की फसल में स्टेम फ्लाई तथा रिंग कटर का अटैक तब होता है जब हमारे सोयाबीन की फसल 15 दिन से लेकर 35 से 40 दिन की अवस्था में हो। तो उस समय अधिकतर सोयाबीन की फसल में इन कीटों का अटैक देखने को मिलता है। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम जानते हैं कि जब इन दोनों कीटों का अटैक हमारी सोयाबीन की फसल पर होता है तो सोयाबीन की फसल पर इनके क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो किसान मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेम फ्लाई के बारे में। तो किसान मित्रों, यह कीट एक मक्खी की तरह होता है जो हमारे सोयाबीन के पौधा होता है उसके तने पर यह अटैक करता है और उस तने का रस चूसता है और साथ ही में उस तने पर यह अपने अंडे देता है और फिर वह अंडे लार्वा में बदल जाते हैं और धीरे धीरे उस पौधे के तने को यह खोखला कर देते हैं, अर्थात अंदर से खा लेते हैं, जिससे कि वह पौधा सूखने लगता है। और किसान मित्रों, जब आप सूखे हुए पौधे को दो भागों में फाड़ कर देखेंगे तो उसके अंदर आपको वह कीड़ा दिखाई देगा। तो चलिए किसान भाई, हम जान लेते हैं रिंग कटर अर्थात गडल बीटल के अटैक के बारे में। तो किसान मित्रों, यह एक प्रकार का कीड़ा होता है। तो किसान मित्रों, यह जो कीड़ा होता है तो सोयाबीन के पौधे में जो शाखाएं होती हैं उन शाखाओं के तने पर यह कट लगा देता है, जिससे कि उस पौधे की शाखाएं अर्थात पत्तियां मुरझा जाती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो किसान भाई, यदि आपको इस प्रकार के पौधे आपकी फसल में दिखाई दें तो आप समझ जाइए कि आपकी फसल में रिंग कटर अर्थात गडल बीटल का अटैक हो चुका है। तो चलिए किसान भाई, अब हम बात कर लेते हैं हमें किन दवाइयों का उपयोग करना चाहिए जिससे कि हम एक ही स्प्रे के द्वारा इन दोनों कीटों पर कंट्रोल कर सकें। तो पहले टेक्निकल की बात करें तो थायोमेथोक्सम प्लस लैम्डा साइलोथ्रिन, जिसकी डोज की बात करें तो 125 ml प्रति हेक्टेयर आप इसका उपयोग कर सकते हैं, अर्थात 50 ml प्रति एकड़ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यह टेक्निकल आपको सिजेंटा कंपनी के एलिका में देखने को मिल जाएगा, या फिर किसान भाइयों इसकी जगह पर आप टेट्रानिरिप्रोल का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसकी मात्रा की बात करें तो 250 से 300 ml प्रति हेक्टेयर अर्थात 100 से 120 ml प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और किसान मित्रों, यह टेक्निकल आपको बार कंपनी के बायोगो में देखने को मिल जाएगा, या फिर इसकी जगह पर क्लोरएंट्रानिरिप्रोल प्लस लैम्डा साइलोथ्रिन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी डोज की बात करें तो 200 ml प्रति हेक्टेयर अर्थात 80 ml प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और किसान मित्रों, यह टेक्निकल आपको सिजेंटा कंपनी के एम्प्लीगो में देखने को मिल जाएगा, या फिर किसान भाइयों इसकी जगह पर आप क्लोरएंट्रानिरिप्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो 150 ml प्रति हेक्टेयर अर्थात 60 ml प्रति एकड़ इसका उपयोग कर सकते हैं। और किसान मित्रों, यह टेक्निकल आपको एफएमसी कंपनी की कोराजन में देखने को मिल जाएगा और साथ ही में अन्य बहुत सी कंपनियों में आपको यह टेक्निकल देखने को मिल जाएगा। तो आप किसी अच्छी कंपनी के टेक्निकल उपयोग में ले सकते हैं, या फिर आप इन सब की जगह पर इथियोन 50% इसी का भी उपयोग कर सकते हैं। यह भी चक्रभृंग एवं तनामक्खी के लिए अनुशंसित कीटनाशक है और इसकी डोज की बात करें तो 600 ml प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और यह टेक्निकल आपको टाटा कंपनी के टेफिथियोन में देखने को मिल जाएगा। तो किसान मित्रों, इन सभी कीटनाशकों के चक्रभृंग अर्थात रिंग कटर व स्टेम फ्लाई तथा इल्लियों पर इनके अच्छे नियंत्रण है। तो किसान मित्रों, यदि आपकी सोयाबीन की फसल में इन दोनों कीट व इल्लियों का अटैक है तो आप इन कीटनाशकों में से किसी एक कीटनाशक का उपयोग करके उन पर अच्छे नियंत्रण पा सकते हैं। तो किसान मित्रों, यही थी आज की जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे हिंदुस्तानी कृषक परिवार का हिस्सा बनकर आधुनिक व तकनीक खेती की ओर कदम बढ़ाएं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।